हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 5/2024 निकाला जा चुका है। आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल, यानी कहने का मतलब जो NTPC की जो वैकेंसी है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो NTPC में नोटिफिकेशन आ चुका है और जो पूरा नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या खास है उसी को आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल नोटिफिकेशन आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपसे छूट रही होंगी। इसमें आज अभी हम सीखेंगे किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे, किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे उसमें, ताकि कोई गलती ना होनी पाए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट 13/9/2024 को। ऑनलाइन की शुरुआत होगी 14/9/2024 से। दोस्तों, क्लोजिंग इसकी होनी है 13/10/2024 को। ध्यान रखिएगा रात को 12 बजे तक, यानी 23:59 तक है। डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट जो 1/13 से लेकर अगर हम देखें यहाँ पर जो है डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग द डेट। क्लोजिंग डेट कितना है? 13/10 को क्लोजिंग है, तो 14 और 15 तारीख 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गलती करते हैं आप तो आपको वैसे करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको मॉडिफिकेशन फीस देनी पड़ेगी, तब आप करेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो 16/10/2024 से 25 तारीख के बीच में आप करेक्शन कर पाएंगे। डेट फॉर CBTs एंड अदर स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी intimated from time to time through the website of the railway recruitment boards as। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, इनका ये कहना है कि जो डेटेज हैं वो समय समय पर RRB की वेबसाइट पर बताई जाती रहेंगी। देखिए यहाँ पर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, उसके अलावा स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी इन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर जो पे स्केल वगैरह दी हुई है, ठीक है, 7th CPC के जो लेवल जो है वो 7th CPC का है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है 35,400 पे स्केल। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल केसेस 18 से 33 साल। एज जो है अप्लीकेबल टू दिस 1/2025 से 18 से 36 साल। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1736 पोस्ट है। इससे मास्टर की जो पोस्ट है 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है 1507 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क की जो टाइपिस्ट की पोस्ट है वो 732 पोस्ट। टोटल अगर हम बात करें तो 8113 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कि एक मिनट देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट TST, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। देयर शैल बी 2 स्टेजेस इन CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। कॉल लेटर जो है वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो हाई स्कूल में आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वही आपको लिखना है। इंटरमीडिएट या आगे जो ग्रेजुएशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो जो कुछ भी हाई स्कूल में है उसे ही आपको लिखना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, एक बड़ी बात होती है एज लिमिट की। लोअर एंड अपर एज लिमिट जो है वो 1/1/2025 से जोड़ी जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसलिए जो
एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2025 से इसको वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसलिए अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जोड़िएगा वो 1/1/2025 से आपको जोड़ना। दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको, अगर आप SC ST OBC में आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर या जनरल में कैटेगरी में आपने फॉर्म डाल दिया है, तब आपको ये छूट वहाँ पर नहीं दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है फीस रखी गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो फीस की अगर हम बात करें फॉर ऑल कैंडिडेट, जो भी जनरल OBC के हैं 500 रुपये, और विकलांग महिला के लिए 250 रुपये। दोस्तों 500 में से 400 वापस आएगा अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तब। तो इसलिए फीस पेमेंट की हमने पहले बात कर चुके हैं कि फीस पेमेंट जो है 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। दोस्तों अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें एग्ज़ाम की, तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, सभी के लिए। ड्यूरेशन 90 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWD कैंडिडेट्स। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो 120 मिनट का एग्ज़ाम रखा जाएगा। जो CBT 2 होगा उसमें भी देखिए यहाँ पर 90 मिनट्स होगा, उसमें 50, 35, 35 रखा गया है। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहें किसमें किसमें CBT 1 होगा, किसमें किसमें CBT 2 होगा। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर, इन सभी में जो है CBT 1 और CBT 2 रखा गया है। स्किल टेस्ट जो है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर में नहीं है। टाइपिंग स्किल टेस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में है। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्टेशन मास्टर में रखा गया है। दोस्तों अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा, तो आप वहाँ पर जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं अपना। अकाउंट नंबर आपको सही देना है, अकाउंट नंबर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अकाउंट नंबर में कोई गलती करते हैं आप तो उसी में पैसा आपका रिफंड आना है। अपना पर्सनल अकाउंट नंबर दीजिएगा। अगर फोटोग्राफ रेलवे में अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो है आपकी फ़ोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के लिए देख लीजिए कुछ गाइडलाइंस हैं। 35 mm गुणे 45 mm की फ़ोटो यानी 320 गुणे 240 पिक्सल की फ़ोटो होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, और 100 DPI में स्कैन की गई होनी चाहिए, और या 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। द कलर फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन लेटेस्ट फोटोग्राफ स्टूडियो वाली होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन से और जो ब्लर फोटोज़ होती हैं या वैसे प्रिंटर से निकाली गई जो फ़ोटो है उसको ना लगाएं, नहीं तो आपकी फ़ोटो जो है रिजेक्ट की आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। कैप वगैरह सनग्लासेस वगैरह नहीं होना चाहिए, फेस सामने होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अदरवाइज़ जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नेचर की अगर हम बात करें 50 mm गुणे 20 mm, और ब्लैक पेन से कर सकते हैं, नीली पेन से कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा 50 mm गुणे 20 mm यानी 140 गुणे 60 पिक्सल, जो कि 10 KB से 40 KB के बीच में होगा। तो उसको फोटोशॉप से अगर आप कंप्रेस करें इसको तो आसानी से हो जाएगा, आपको समस्या भी नहीं होगी। चाहे तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कर्सिव राइटिंग में ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप करेक्शन तो कर सकते हैं, हमने ऊपर बताया कि किस तारीख से किस तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी 250 रुपये पेमेंट करके आप करेक्शन कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी गलती से आपने SC कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, फीस कम लगी, और आप अब जनरल कैटेगरी के हैं, उसको मॉडिफाई करके जनरल कर रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि उसको आप
मॉडिफाई करने पर आप जनरल कैटेगरी की फ़ीस काटिए, उसके बाद तब 250 फिर अलग से काटिए। यानी ऐसा नहीं कि आप जनरल कैटेगरी से आप छूट पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जनरल कैटेगरी की फ़ीस पेमेंट करनी ही पड़ेगी, प्लस करेक्शन चार्ज जो 250 रुपये है वो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। देखिए यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की बात करें हम तो इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc BCom जो भी हो। इसके अलावा जो स्टेशन मास्टर के लिए भी वही मांगा गया है, सेम टू सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर में देखा जाए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की अगर हम बात करें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इट्स टाइपिंग जो है इंग्लिश हिंदी की, कंप्यूटर टाइपिंग ज़रूरी है यहाँ पर। सीनियर क्लर्क में अगर हम देखें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी सब में ग्रेजुएशन ज़रूरी है, प्लस इन सब में टाइपिंग जो है इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग आपको ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर जोन वाइज की अगर हम बात करें तो RRB अहमदाबाद है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किस में कितनी कितनी पोस्ट है। तो ये हो गया अहमदाबाद, ये हो गया अजमेर, देखिए यहाँ पर अजमेर का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बेंगलुरु का हो गया, ठीक है। इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद भोपाल, ये देखिए अलग अलग वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है भोपाल। इसके अलावा भुवनेश्वर है, उसके बाद है बिलासपुर। बिलासपुर में देखिए इन सब में जो है कितनी कितनी सीटें देखकर ही आपको फॉर्म भरना है, अदरवाइज़ आपको जो है थोड़ा बाद में पछताएंगे कि हाँ। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, देखिए चंडीगढ़ में जो पोस्ट हैं नॉर्थ रेलवे का उसमें। इसके अलावा चेन्नई, ये देखिए, और फिर गोरखपुर में देखिए यहाँ पर इतनी सीटें हैं। इन सभी चीज़ों में हम अलग अलग सीटें बता इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ढेर सारे जोन्स हैं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी में भी आप देख सकते हैं कहाँ पर कितनी सीटें हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर में भी ठीक ठाक पोस्ट है। अब उसके बाद कोलकाता की बात करें, देखिए यहाँ पर कोलकाता है, RRB कोलकाता, और फिर मालदा, ठीक है। और इसके बाद मुंबई, ठीक है, मुंबई सेंट्रल रेलवे, ठीक है। और इसमें 2-3 आते हैं SCR, WR और CR, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि किस में भरना है आपको, वो चीज़ें पहले आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरिएगा मुंबई का। अगर मुजफ्फरपुर का देखें, और उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद है देखिए यहाँ पर प्रयागराज है। तो प्रयागराज में भी अगर देखा जाए तो जो टोटल सीटें हैं 74, 102, 42 और 9, ठीक है। पटना, उसके बाद रांची, RRB रांची, ठीक है। सिकंदराबाद की ये सीटें रही हैं। इसके साथ साथ सिलीगुड़ी, ये देखिए यहाँ पर सीटें दी हुई हैं, और तिरुवनंतपुरम की ये सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। इन सब का जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने सीटें हैं। सही तरीके से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ऑफिशियल साइट पर आए तब जाकर फॉर्म को फिलअप करिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा होगा तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1 बात, पुराने डेटा से, जैसे आप इसके पहले जो टेक्नीशियन का था या और कोई फॉर्म रहा होगा रेलवे का, अगर आपने फिलअप किया है तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उसी से लॉगिन करेंगे। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन एप्लीकेशन, उस पर अप्लाई कर देंगे तो पुराना डेटा आपको पूरा आ जाएगा। बस आपको आगे जो एक्स्ट्रा डेटा होगा वही भरना रहेगा, फ़ोटो सिग्नेचर लेटेस्ट लगानी रहेगी और पेमेंट करना रहेगा। इतना करना होगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलवे में सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो वो मात्र फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो बैकग्राउंड है वो सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। वैसे वाइट बैकग्राउंड आप रखिएगा जो है, प्लस ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं सिंपल प्रिंटर से नहीं बनी होनी चाहिए। कोशिश करिएगा अगर आप बनवा सकते हैं तो लैब से बनवा लीजिएगा। और सिग्नेचर कर्सिव राइटिंग में करिएगा, कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं रेलवे में।
तो इसलिए बाद में दिक्कतें आएंगी आपको। स्क्रूटनी होती है एक एक फॉर्म की रेलवे में, तो आपको समस्याएं आएंगी। स्पेलिंग हाई स्कूल के अनुसार आपको भरनी है। ध्यान दीजिएगा, गलतियां ना होने पाए। अगर गलती करते हैं तो 250 रुपये का पेमेंट करके आप करेक्शन कर सकते हैं। आशा है दोस्तों कि पूरी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। अगर कोई समस्या हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।